कैसे मैं जो 25 पुशअप भी अच्छे से नहीं लगा पा रहा था अपने 75 डेज चैलेंज के 20वें दिन तक। तो कैसे मैंने अपने 23वें दिन में 30 लगाए और फिर अपने 27th डे में मैंने 35 लगाए। अब क्या हो चुका है ना, रेगुलर हो चुका है कि मतलब मैं लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ इजीली। आगे बढ़ने से पहले, मतलब पॉइंट पे आने से पहले, कि जान लो कि अभी मैं तुम्हें वो टेक्निक बताने वाला हूँ जिसे तुम दिन में सिर्फ एक बार कर सकते हो, लेकिन जो ये प्लान है उसे तुम पूरे दिन फॉलो करोगे। समझ नहीं आया होगा ना, थोड़े कंफ्यूज हो गए होगे, तो मैं हूं ना समझाने के लिए। एक्चुअली हुआ क्या, जब मेरा 20वां दिन, मतलब मैंने पुशअप लगाए, वीडियो कंप्लीट करी, तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि भाई ये क्या हो रहा है। वाई आई एम नॉट एबल टू डू इवन 25 पुशअप्स। मतलब 25 यार, आई डोंट एक्सपेक्ट यार कि मैं 25 पुशअप भी ढंग से ना लगा पाऊँ। और मतलब उस दिन क्या हुआ, मतलब अगर तुमने शॉट देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि उस शॉट में क्या हुआ। मैं 26 में नीचे जा रहा था और नीचे ही हो गया, फेल हो गया पूरी तरह से। और एक रियलाइजेशन हुई, हिट हुआ थोड़ा। फिर जब मुझे ये बात हिट हुई तो मैंने इसके 2 दिन बाद, यानी कि 23rd डे को, अपना नया प्लान लेके आया। ये प्लान वो नहीं है जिसे मैं एक पुशअप के सेट में फॉलो करता हूँ। मतलब मैं अभी तुम्हारे सामने वीडियो में पुशअप लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान हो गया। प्लान तो पूरे दिन काम करता है। और जो टेक्निक है, हाँ टेक्निक उस टाइम काम करती है कि उस टेक्निक को मैं उस टाइम फॉलो करूँगा। तो टेक्निक ऐसी है कि रीच द फेलियर, और प्लान ऐसा है कि डू द वार्म अप होल डे। तो मतलब सिंपल बात इतनी सी है कि पूरे दिन हमें वार्म अप करना है। तुम बोलोगे पूरे दिन वार्म अप, भाई ये कैसी बात है, पूरे दिन वार्म अप नहीं हो सकता। वार्म अप, अगर तुम उसे एज अ वार्म अप लोगे तो फिर वो वार्म अप ही हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपना जो डे था अपने चैलेंज का, तो उसमें मैंने आधा घंटा, आधा ही घंटा सच में वार्म अप करा था। मैंने उसमें आर्चर लगाए, मैंने उसमें पाइक लगाए, मैंने उसमें सूडो प्लांच पुशअप लगाए। और हुआ क्या, पता है तुम्हें क्या हुआ? लेकिन उसके बाद मैंने रिसर्च करी, देखा, अब फिर मुझे पता लगा कि करना क्या है, एक्चुअल में दिक्कत क्या है। पूरे दिन तुम कुछ कर नहीं रहे हो, एकदम सेडेंटरी हो रखे हो, और अचानक से तुम आके तुम्हें 30 या 40 पुशअप लगाने हैं। वेल, शायद तुम कर सकते हो अगर तुम्हारी सालों की मेहनत है, बट एज मी, जो कि कुछ खास इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट भी नहीं कहूँगा मैं खुद खुद को, तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ खुद से कि मैं पूरे दिन कुछ ना करूँ और फिर मैं अचानक से आके रात मैं 30 पुशअप लगाने चले जाऊं, जहां मैं 25 भी नहीं लगा पा रहा। और ये मैं इसलिए सोचूं क्योंकि मैंने आधा एक घंटा वार्म अप करा है, तो ऐसा हो जाए। वेल, अगर आधा एक घंटा मैंने वार्म अप करा भी है तो उससे तो क्या होगा कि आधा एक घंटा वार्म अप करने के वजह से साइड इफेक्ट हो जाएंगे। मैं आगे कर नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि मेरी एनर्जी उसमें चले गई। कैसे, नहीं हो सकता है ना। तो फिर जो 2 दिन का गैप था ना, उन 2 दिन के गैप में मैंने अच्छे से देखा कि करना क्या है। तो मुझे टेक्निक मैंने देखी और उसे फॉलो करा। तो अब मैं तुम्हें वो टेक्निक बताने वाला हूँ कि वो टेक्निक है क्या, और वो प्लान क्या है। टेक्निक यही है, रीच द फेलियर। प्लान यही है कि डू द वार्म अप होल डे। डू द वार्म अप होल डे को अगर तुम प्रैक्टिकली देखो तो सिंपल बात इतनी सी है कि मान लो तुम सुबह 10 बजे उठते हो, ठीक है? 10 बजे उठे, 10 बजे के बाद 2 घंटे बाद तुमने 12 बजे पुशअप लगाए। तुमने उस टाइम इतने पुशअप लगाने हैं कि जितने लगाने में तुम्हें कोई दिक्कत ही ना हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और वो मतलब मैक्सिमम ट्राई करना है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम 5 पुशअप लगा के बैठ गए, नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा। मतलब अगर तुम एकदम बिगिनर हो, जिसे आता ही नहीं है, जिसने अभी अभी कल ही अनलॉक करा है, तो हाँ उसके अलग अलग बात है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने 30 पुशअप तो यार पहुंच ही रखे हो कभी ना कभी, ठीक है, उनसे बात कर रहा हूँ। और बिगनर बंदे भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है कि तुमने उतने पुशअप लगाने हैं। मैंने अपने लिए 15 पुशअप सेट करे और मैंने 15 पुशअप से स्टार्ट करा। मैंने 15 पुशअप लगाए, ठीक है। 10 बजे उठा, 12 बजे
2 घंटे बाद मैंने 15 पुशअप लगाए। वैसे ये मैटर नहीं करता कि तुम 2 घंटे बाद करो 12 बजे, मैटर ये करता है कि तुम करो। तो मतलब अगर मैं उठ जाऊँ, मैं 10 बजे उठा, मैंने 10 बजे ही लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ आती है उसके बाद, तुमने लगाया, उसके बाद तुमने खुद को थोड़ा सा ब्रेक दिया। ब्रेक कितनी देर का? आधे घंटे वगैरह का नहीं, मतलब तुम्हें थ्रू आउट द डे वो चीज़ करनी है। और तुम्हें लगभग, मतलब मैंने अभी तक मैक्सिमम 4 बार दिन में करा होगा। मैंने जैसे 12 बजे करा, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक दिया, 12, 1, 2, 2 बजे लगाया, फिर 2 घंटे का वेट, 2 घंटे का ब्रेक के बाद 4 बजे, फिर 4 बजे के बाद 6 बजे, ठीक है। उसके बाद लगभग मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद तो अपना मतलब मेन चीज़ जो तुम्हें शॉर्ट्स में दिखती है, ठीक है, वो मैं तब रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो 12 बजे लगा लिया, उसके बाद 2 घंटे बाद 2 बजे, उसके बाद 4 बजे, उसके बाद 6 बजे। ये मैं सपोज करके बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा कुछ भी टाइम हो सकता है, तुम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं 2 घंटे का ब्रेक देता हूँ, तुम शायद 1 घंटे में भी तुम्हारा काम चल जाए। लेकिन फिर 1 घंटे में ये हो जाएगा, क्योंकि तुम 12 बजे लगाया, फिर तुम 1 बजे लगाओगे, फिर 2 बजे, मतलब हर घंटे तुम लगा ही रहे हो यार, थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अब हमें सिर्फ पुशअप तो नहीं लगाने ना, हमें तो और भी काम करने होते हैं। खैर, अगर तुम्हारा कुछ और मामला है तो मुझे नहीं पता। ओके। नेक्स्ट चीज हमारी टेक्निक, रीच द फेलियर। पुशअप लगाने हैं जितने भी हम लगा सकते हैं, फेलियर तक ले जाने हैं। और तब तक करना है कि जब तक हम नहीं कर सकते। जैसे मेरे केस में मैं 25 तक नहीं कर पा रहा था, तो मैं 25 तक पहुंच गया। उसके बाद मुझे लगा कि अब अगर मैं लगाने की कोशिश करूंगा तो मैं धड़म से गिर जाऊंगा, नहीं हो पाएगा मेरे से। तो उसके बाद तुम्हें पुशअप तो करने हैं, छोड़ने नहीं है। लेकिन कैसे करोगे? उसके लिए तुम आ जाओगे नी पे, नी पुशअप करोगे। मतलब तुम्हें पुशअप करने हैं, करते ही रहने हैं। क्योंकि मेन चीज हमारा गोल ये है कि हमें खुद को ट्रेन करना है। जैसे मैंने अपना एक गोल बनाया है कि मुझे एटलीस्ट 40 पुशअप तो मुझे एटलीस्ट लगाने ही लगाने हैं। और 40 पुशअप, भाई इतना तो गोल होना ही चाहिए। कि मैं 75 डेज का चैलेंज रख रहा हूँ और 40 का गोल भी ना रखूँ तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। खैर, अब तो मैं वहां पहुंच सकता हूँ मुझे लगता है, क्योंकि मैंने 27th डे को 35 पुशअप लगाए थे। लेकिन उसके बाद एक अलग स्टोरी है। उसके बाद मैंने एक अलग टेक्निक लगाई है, वो टेक्निक तो मैं कभी बाद में बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे आते हैं। तो मान लो मैंने 25 पुशअप लगाए। 25 पुशअप लगाने के बाद मैं नी पे आ गया। अब नी पे मैं जितने लगा सकता हूँ उतने लगाने हैं, जितने लगा सकता हूँ उतने लगाने हैं। से ये नहीं है कि तुम छोड़ दोगे, तुम तब तक लगाओगे जब तक तुमने गोल रखा है। जैसे मान लो तुमने 40 तक गोल रखा है, तो तुमने 25 तक लगाया, उसके बाद 40 तक तुम नी से पहुंचोगे, कैसे भी पहुंचो। क्योंकि मेन चीज ये है कि तुम्हें खुद को, अपनी बॉडी को फील कराने की 40 तक पहुंचना होता क्या है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ लगती है, कितना इंड्योरेंस लगता है, कितना स्टेमिना लगता है, वो सब तुम्हारी बॉडी को पता लगना चाहिए, और धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही थी टेक्निक। 2 चीजें मैंने तुम्हें बताई कि रीच द फेलियर एंड डू द वार्म अप होल डे। और ये टेक्निक फॉलो करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसके बाद अगर तुम मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं अपनी दूसरी टेक्निक के बारे में बताऊंगा, जिसे मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, जो कि है हमारे परफेक्ट पुशअप से रिलेटेड। खैर, हाँ, तो अभी मेरे फ़ोन में थोड़ी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी स्टोरेज की वजह से। स्टोरेज एकदम फुल हो जाती है मेरे फ़ोन की। तो हाँ, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जो टेक्निक बता रहा था, रीच द फेलियर। तो रीच द फेलियर टेक्निक है, उसमें मैं कर क्या रहा था कि मैं रीच द फेलियर के लिए कुछ भी करो भाई, कुछ भी, कैसी भी फॉर्म हो तुम्हारी। फॉर्म से मेरा मतलब है कि तुम कैसे मतलब किस पोस्चर में हो, किस अलाइनमेंट में हो, तुम कैसे भी लगाओ उसे। बैड पोज है, अच्छा पोज है, सही अलाइनमेंट है, गंदा अलाइनमेंट है, तुम करो उसे। मेरा यही था, तो उस वजह से मैं रीच भी कर रहा था। सेम गलती मैंने अपनी एक नई वीडियो में भी करी है। मुझे एक्चुअली ढंग से याद नहीं है कौन सी वीडियो थी। आई आई थिंक वो शॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वो आई थिंक 30 या 30 सेकेंड शॉर्ट था। तो वो शॉर्ट रहा होगा, उसमें मैंने कर दिए थे 33 पुशअप। और कैसे करे, मतलब 33 पुशअप तो हो गए होंगे मेरे से, बट उसके बाद मैंने नी लगाए थे 19 नी कैसे लगाए मैंने, मैं पहले तो लगा नहीं पा रहा था। तो वो वही बात है अलाइनमेंट वाली, उस वो मेरी नेक्स्ट टेक्निक है। और बाकी तुम मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उस फॉर्म वाली टेक्निक पे भी बात करूंगा जिसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। बाय।